राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका सेम्स टू बी डिफरेंट चैनल पर। तो आज देखिए हम अपने कान्हा जी के लिए बनाएंगे आसन। तो आज हम आसन बनाना सिखाएंगे। ये देखिए हमने बीच में से शुरू किया है और कभी कभी कोई इधर से शुरू करते हैं तो उन्हें बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, एकदम चार कौन पीस नहीं बनता है। तो हमने ये बीच से शुरू किया है और बनाने में भी आसान है बिल्कुल। तो आपको ये बनाना सिखाएंगे। और देखिए हम अपने कान्हा जी को बिठाल के भी दिखाते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से, आगे भी जगह है, पीछे भी जगह है, साइड में भी जगह है। आप ड्रेस पहना के भी इस पर आराम से बिठा सकते हैं इनको। ये हमारे हैं कान्हा जी 5 नंबर के। तो उस हिसाब से अगर बड़े कान्हा जी हैं तो 1-2 रो ज़्यादा बना सकते हैं, और छोटे कान्हा जी हैं तो थोड़ी छोटा बना सकते हैं। तो देखिए हम बनाना शुरू करेंगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में बताएं। और नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए तो इसे बनाने के लिए हमने ये लिए बेबी सॉफ्ट ऊन। ये सॉफ्ट है बिल्कुल, और अगर आप चाहें तो दूसरी भी ले सकते हैं। और ये हमने लिए 12 नंबर की क्रोशिया। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसमें एक हमें लगानी है ऐसे नॉट। ये देखिए इस तरीके से ये नॉट लगाएंगे, इसे खींच के टाइट कर लेंगे। अब इसमें फंसाएंगे हम। तो देखिए हमें इसमें चेन बनानी है। तो 1 2 3 4 और ये 5, ये हमने 5 चेन ले ली है। और ये फर्स्ट वाली चेन में इसे जॉइंट करेंगे। इसे फर्स्ट वाली चेन में ये देखिए जॉइंट हो गई। अब ये हमें छोटा सा सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में मुझे 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 1 2, ये हमने 2 चेन ले ली है। अब ये हमारी, इसे मानेंगे हम 1 डबल क्रोशिया। तो अब इसमें दूसरी डबल क्रोशिया भरेंगे। ये 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसे हम मानेंगे डबल क्रोशिया। एक ये चेन वाली होगी डबल क्रोशिया, और एक ये हमने बना ली। एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को इसके साथ ही साथ सर्कल के साथ दबाते रहेंगे। ये देखिए ये हमारी हो गई 3 डबल क्रोशिया। एक चेन वाली, 2 डबल क्रोशिया हमने बना ली है। अब इसमें हम बनाएंगे चेन 1 2 और ये 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसी में फिर से मुझे, और इस धागे को दबाना है मुझे साथ ही साथ में। 3 चेन के बाद 3 डबल क्रोशिया फिर से बनानी है। 1 2 और ये 3, ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। और अब फिर से 3 चेन लेनी, 1 2 3, 3 चेन ले ली। इसी सर्कल में मुझे ये धागा दबाते हुए फिर से 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 और ये 3। देखिए अब ये हमारा पूरा धागा इसमें दब गया, मुझे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये मजबूत भी हो गया इसमें दबने के बाद। अब 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर से 3 चेन लेनी, 2 3, 3 चेन हो गई। अब फिर से मुझे 3 डबल क्रोशिया लेनी, 1 2 और 3। अब ये हो गई हमारी 3 3 और 3 और 3, 12 डबल क्रोशिया इस सर्कल में आ गई। और ये 3 3 और ये 3 चेन हो गई। अब इधर मुझे फिर से 3 चेन लेनी है, 2 और 3। अब इन 3 चेनों को, जो फर्स्ट में हमने ये चेन ली थी ना, इसे फर्स्ट वाली चेन में इसे जॉइंट करेंगे। ये देखिए ये जो हमने फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया गिनती की थी 3 चेन की, उसी में मुझे देखो इसमें इस चेन में फंसा के इसे हम जॉइंट करेंगे। ये देखो इसमें जॉइंट हो गई। अब इसके ऊपर फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ये 3 चेन हो गई। 3 चेन को 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। फिर ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, इनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनानी है मुझे। 1 और ये 2, 2 के ऊपर 2 बन गई। चेन के ऊपर एक चेन वाली डबल क्रोशिया, ये शुरुआत है इसलिए इसमें है। अब जो हमने ये 3 चेन ली हैं, ये 2 बनने के बाद 2 डबल क्रोशिया के बाद तीसरी डबल क्रोशिया इस चेन में लेनी है मुझे, फिर एक और लेनी है। अब ये हो गई 2 डबल क्रोशिया इस चेन में ले ली हमने, 2 डबल क्रोशिया। ये अब लेनी है 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन ले ली। अब ये 3 चेन लेने के बाद इसी में मुझे फिर से डबल क्रोशिया 2 लेनी है, 1 और ये 2। अब ये 2 डबल क्रोशिया लेने के बाद ये जो 3 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर मुझे 3 बनानी है। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 ही डबल क्रोशिया बनेगी हर एक के ऊपर,
1 2 और ये 3। अब हमारी ये 3 के ऊपर 3 हो गई और 2 इधर हमने बढ़ाई हैं और 2 इधर बढ़ाएंगे। बीच में चैन लेंगे, 2 इस साइड बढ़ जाएंगी और 2 उस साइड। जैसे ये देखो, ये हमने ली 2 डबल क्रोशिया इसके साथ ले ली थी इस चैन में, फिर 3 चैन ली, फिर 2 डबल क्रोशिया इसमें ले ली। तो ये हमारे बढ़ते हुए फंदे रहेंगे। ये देखो, अब इसमें मुझे फिर से 2 डबल क्रोशिया ले लेनी है, 1 और ये 2 चैन में हमने 2 डबल क्रोशिया ले ली। अब मुझे 3 चैन लेनी है, 3 चैन हो गई। फिर से इसी चैन में फिर 2 डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये हमारी दोनों साइड जो हम ले रहे हैं ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये हो गई डबल क्रोशिया। अब इन्हीं तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, ये तीनों के ऊपर एक एक हो गई। अब मुझे इसी के चैन में 2 डबल क्रोशिया लेनी है इसी के साथ। ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब बनानी है 3 चैन, 1 चैन, 2 चैन और ये 3 चैन। 3 चैन होने के बाद फिर इसी में चैन में डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखो, 2 डबल क्रोशिया ले ली और इन तीनों में ले लेंगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। और ये जो हम 3 चैन की लूप बनाते जा रहे हैं उसमें 4 डबल क्रोशिया चलेंगी, 2 इस साइड और 2 उस साइड, बीच में 3 चैन लेंगे। ये देखो, इसमें चैन में हम लेंगे 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरी डबल क्रोशिया। अब इसमें देखिए शुरुआत वाले में जहाँ से हमने शुरू किया, ये इस साइड की 2 हो गई, 2 डबल क्रोशिया हमने इस लूप में ले ली। अब लेंगे 3 चैन। 3 चैन लेने के बाद ये जो हमने चैन से शुरू किया था इसी लूप में पहले हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। इसी लूप में 2 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 और ये 2। ये हमारा जॉइंट वाला हिस्सा है जहाँ से हम इसे जॉइंट करते हैं। तो ये चैन वाली 1 डबल क्रोशिया चैन वाली गिनती होगी, तो ये अलग दिखेगी एक चैन वाली डबल क्रोशिया। अब हमने ये 2 डबल क्रोशिया लेने के बाद इस चैन में मुझे जो हमने 1 डबल क्रोशिया चैन वाली गिनती करते हैं उसमें से जॉइंट करना है। ये देखो, इसमें जॉइंट हो गई। ये देखो, इसमें जॉइंट हो गई। अब इसी के ऊपर 3 चैन लेने के बाद ये 1 डबल क्रोशिया बनी मेरी। ये 1 डबल क्रोशिया की गिनती में रहेगी और जब दोबारा हम ऐसे घूम के आएंगे तो इसी में हमें जॉइंट करना है। 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब ये जितनी डबल क्रोशिया आए हैं देखो, ये इसके ऊपर डबल क्रोशिया बन गई, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया और ये चौथी डबल क्रोशिया, 4 हो गई। अब ये देखो, ये लूप आ गई हमारी, तो लूप में लेंगे हम 2 डबल क्रोशिया। ये 2 डबल क्रोशिया हो गई, ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 3 चैन लेनी, 2 3। 3 चैन लेने के बाद फिर इसी लूप में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ये 2 डबल क्रोशिया ये हो गई। अब इसी हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे पूरे जितनी, ये कितने हो गए, ये हमारे 7 हैं क्योंकि 2 इधर से बढ़े हैं, 2 इधर से बढ़े हैं। ये लूप में जो हम 2 ले रहे हैं तो ये इधर से बढ़ गए 2, इधर से 2, तो 3 थे पहले, फिर ये कितने हो गए 7। 7 अब की बार कितने होंगे 9। 2 ये बढ़ रहे हैं और 2 इधर बढ़ाएंगे और जो 2 हम लेंगे उनके बीच में ये 3 चैन लेंगे। तो ये हमारा पूरा एकदम 4 कोन पीस का सर्कल, 4 कोन पीस बनेगा इसी से। तो देखिए ऐसे इसे हमें पूरा भर लेना, पूरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए। और जब चैन आएगी तो चैन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये आ गई हमारी चैन। अब इस वाले लूप में मुझे देखिए 2 डबल क्रोशिया पहले बनाने हैं, 1 और ये 2, ये 2 हो गए। अब लेंगे 3 चैन, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद इसी लूप में फिर से 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से। अब ये देखो 4 कोन पीस बनता हुआ जा रहा है। ये देखो जो 3 चैन है ये लूप बन रही है। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें पूरा इसमें 8 रो बनानी है। सेम इसी तरीके से दोनों तरफ से बढ़ते हुए जाएंगे तो ये बड़ा होता हुआ जाएगा। ये इसी तरीके से मुझे 8 बनाने हैं रो। पहले हम, अभी हमारा ये तीसरा रो बन रहा है, देखो इस तरीके से। ये हमारा जॉइंट वाला हिस्सा रहेगा, तो इसमें ये इधर जॉइंट आता जाएगा। जहाँ पे ये हम 3 चैन लेते
3 चेन लेके एक डबल क्रोशिया की गिनती करते हैं तो ये हमारी ये रहेगी। जब इधर आएंगे तो इस वाली लूप में 2 इधर के बढ़ाएंगे, 2 इधर के बढ़ाएंगे, फिर इस चेन वाले पे आके जॉइंट कर देंगे। इसी तरीके से मुझे देखिए, पहले अभी हम ये पूरा कंप्लीट 3 रो पूरी कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारी हो गई। अब इसमें हमें लेनी है 2 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया। अब लेंगे 3 चेन, 2 3 चेन हो गई। फिर इसमें फिर से 2 डबल क्रोशिया लेंगे, ये 1 और ये 2, ये हो गई 2 डबल क्रोशिया। अब सारी डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया भरते हुए जाएंगे, सबके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखें, ये सब ऐसे इसमें बिल्कुल आसान है। अगर आपको डबल क्रोशिया चलानी आती है तो आप आसानी से एकदम बना लेंगे। क्रोशिया चलाना भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे। अगर क्रोशिया चलाना आता है तो कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ तक आ गए हम। अब इसमें इस वाले लूप में हम डालेंगे 2 डबल क्रोशिया, ये देखो 1 और ये 2। अब लेंगे हम 3 चेन, 1 2 3 चेन हो गई। अब आ रहे हैं हम देखिए जॉइंट पर। तो ये जॉइंट पे थोड़ा आपको ऐसा लगेगा, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं, ये हमारा जॉइंट है। हमने ये चेन ली। अब इस वाले लूप में ही हर उस मतलब सेम तरीके से 2 हमने ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए। ये देखो, इस 2 ये बनाए, फिर चेन ली, फिर ये 2 बनाए। अब ये 2 इस तरफ के हैं। अब 2 बनाने के बाद फिर ये 2 है ना, इनके ऊपर हमें बुनना है। डबल क्रोशिया बनाई इस पर और इस पर, दोनों पे बना ली। और जो चेन वाली जो हमने डबल क्रोशिया जो गिनते हैं ना जॉइंट वाली, इस पे आके चेन में मुझे जॉइंट कर देना है। सिंगल ऐसे, सॉरी, ये चेन है, इसी में मुझे फंसा के और ये जॉइंट कर दिया। देखो, ये हो गया जॉइंट। अब इसी के ऊपर मुझे फिर से 3 चेन ले लेनी है। तो ये बनी गई हमारी एक डबल क्रोशिया। अब ये देखिए, पास में देखिए, ये देखो, ये है, ये जो चेन से हम चले थे ना, चेन वाली, देखिए। तो ये हमने, ये देखो, जहाँ जहाँ जॉइंट हमारी चेन वाली जो है इधर जॉइंट हुआ है, तो ये हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये जहाँ चेन ले ली, एक डबल क्रोशिया में इसकी गिनती करेंगे। अब फिर से हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर, पूरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। और जैसे ही हम इधर ये लूप के पास पहुँचेंगे, ये देखो, अब हमारा ये चौथा राउंड चल रहा है। ये देखो, अगर आप बनाओगे तो वो अपने आप पता चल जाएगा। ये हमारी ऐसे, देखो, ये हो गया हमारा। अब इसमें हमें ये लूप में आ गए। अब इधर हमें 2 डबल क्रोशिया ले लेनी है, 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया ले ली, 3 चेन ले ली। 3 चेन लेने के बाद इसी लूप में हमें दोबारा से डबल क्रोशिया 2 लेनी है। ये सिर्फ इधर ही 2 डबल क्रोशिया लूप में जो डालते हैं वो ही है, और तो सारी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करते हुए चले जाना। तो देखिए, अभी हमारी ये चौथी रो शुरू हो गई और इसके बीच में जॉइंट हमारा इधर आएगा, क्योंकि इधर देखो, अब आओगे तो इधर से 2 इसके लिए भरोगे, 2 इधर। तो ये हमारे 2 फंदे जो ले रहे हैं एक लूप में, 2 बीच में चेन, ये हमारे बढ़ते हुए जा रहे हैं। 2 फंदे इस साइड बढ़ रहे हैं, 2 फंदे इस साइड, ऐसे ये देखो 2 जो हम भर रहे हैं। तो ये हमारा पूरा 4 कोन पीस का एकदम रेडी हो जाएगा। अब इसे मुझे कितनी बनानी है, 1 2 3, ये चौथी रो चल रही है। मुझे बनानी कितनी है, 8 रो। तो पहले हम 2-4 रो बना लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। देखिए, तो ये हमने बना ली पूरी। हमारी देखिए कितनी रो कंप्लीट हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 रो कंप्लीट हो गई हैं। और ये मेरी यहाँ से 7वीं रो चल रही है, ये 7 चल रही है। और ये देखो, हमारा एकदम 4 कोन पीस तैयार हो रहा है। देखिए, तो ये हमारी ये 7वीं रो चल रही है। अब ये 7, बस इसी तरीके से ये दोनों साइड से बढ़ते हुए गए हैं। अब ये 7 हम कंप्लीट करके फिर एक और बनाएंगे 8वीं रो। 8 बनाने के बाद इसमें हम लगाएंगे रेड कलर की किनारी, तब दिखाते हैं। ये 8 हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए, तो ये हमारी 8वां राउंड चल रहा है, ये भी कंप्लीट होने वाली है। लेकिन बस इसमें ये दिखा दें हमें एक, ये देखिए, इधर भी अगर नहीं समझ में आई तो एक बार और देख लीजिए जॉइंट पर। और ये जो यहाँ पर हम लूप बनाते हैं, तो देखो, ये हमने ये इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन हो गई। और इसी लूप में मुझे फिर से 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमारे कोने वाले फंदे जो बढ़ रहे हैं वो इसी में से बढ़ रहे हैं। देखिए,
ये हमने 2 इसमें ले ली, 2 इसमें ले ली, बीच में 3 चेन ले ली और फिर ये सारी डबल क्रोशिया पर सिंगल डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है मुझे। इसमें देखिए ये जॉइंट इधर था, जो हमने चेन वाली एक डबल क्रोशिया की गिनती करते हैं तो वो हमारा देखो इधर है और इधर से बीच में ये आ गया जॉइंट, ये जॉइंट इधर आ रहा है और ये वाले जो दो 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 फंदे बढ़ते हुए गए, दो दो डबल क्रोशिया जो बुनी गई है वो इतने फंदे हमारे ये बढ़ गए, इस साइड के बीच में आ गई है जॉइंट। तो ये वैसे हमें जॉइंट पे ले जाके पूरी डबल क्रोशिया ऐसे ही ले जानी है मुझे, सिंगल सिंगल भरते हुए। इसे हम पूरा कर लेते हैं फिर जॉइंट पे देखिए हमारी पूरे 8 रो कंप्लीट हो गए, एकदम 4 काउंट पीस पूरा रेडी हो गया देखो। अब इसे हम इसमें जॉइंट करेंगे। तो ये यहाँ से देखो, ये जो हम शुरुआत में 3 चेन वाली एक डबल क्रोशिया की जो गिनती करते हैं ये वाली, इसी में आके मुझे ऐसे जॉइंट कर देना। ये देखो ये हो गया जॉइंट। अब इसमें लगाएंगे दूसरा धागा, इसमें लगाएंगे रेड कलर का। ये भी हमने रेड कलर की बेबी सॉफ्ट ऊन ली है, तो इसमें देखिए अब हम ये लगाएंगे रेड। तो इसे ऐसे पकड़ेंगे और इसे इसमें ऐसे खींच लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मुझे इसमें रखना है, इतना धागा लंबा रखना है क्योंकि और इसे पीले वाले को हम टाइट कर देंगे। देखो पीले वाले को ऐसे खींचेंगे तो ये टाइट हो जाएगा और इसको इतना बड़ा करके ऐसे पकड़ लेंगे, दोनों को ऐसे पकड़ के। पहले इसको हम कट कर देते हैं पीले वाले धागे को। अब देखिए दोनों को ऐसे पकड़ के और इसके साथ ही साथ किनारी बनाएंगे, उसके साथ दबाते हुए चले जाएंगे। अब इसमें मुझे चेन लेनी 1 2 और ये 3 चेन ले ली। 3 चेन लेने के बाद इसी में मुझे डबल क्रोशिया भरनी है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली। इस धागे को ऐसे दबाते हुए आना है इसके साथ। अब इसमें 3 का गैप करेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथी डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनानी है। पहले ऐसे निकाल के जॉइंट करना है। ये इसमें ये जॉइंट हो गई। अब फिर से हम चेन लेंगे 1 2 3, ये 3 चेन हो गई। 4 भी ले सकते हैं, बड़ा इसको करना है थोड़ी किनारी तो 4 भी ले सकते हैं। 3 के बाद फिर इसी में फिर से मुझे भरना डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसे सिंगल क्रोशिया 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के और इसमें बीच में भरना है, इसमें बीच में सिंगल क्रोशिया से और इस धागे को भी दबाते हुए ये सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर देंगे। देखिए ये जॉइंट हो गया। फिर से चेन ली, 1 चेन 2 चेन 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद इसी में मुझे 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और ये 3। देखिए 3 लेने के बाद 3 डबल क्रोशिया का गैप करेंगे, तीसरी 3 डबल क्रोशिया के बाद इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। ये देखिए जॉइंट हो गई, 1 चेन 2 चेन और ये 3 चेन। देखिए इस टाइप से हमारा ये बनेगी। तो ये हमारी किनारी बन रही है रेड कलर की और देखिए कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताएं। बिल्कुल आसान है ये, अगर आप बनाएंगे तो। एक बार और दिखाते हैं इसे। 3 चेन ले ली हमने, इसी वाले लूप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। देखिए ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसे 3 का गैप करेंगे, 1 2 3 छोड़ के इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। ये हो गई जॉइंट। अब 1 चेन 2 चेन और ये 3 चेन। 3 चेन ली, 3 चेन लेने के बाद इसी में जिसमें हम जॉइंट करते हैं सिंगल क्रोशिया से, इसी वाले लूप में फिर से मुझे 3 डबल क्रोशिया बनानी है। और ये आप डबल क्रोशिया जितनी लंबी रखोगे उतनी डिजाइन मतलब गोलाई अच्छी बनेगी। अगर ये थोड़ी छोटी रखोगी डबल क्रोशिया तो ये कटिंग है ये छोटी सी बनेगी, और जितनी लंबी रखोगी उतनी ये गहरी गहरी कटिंग बनेगी। तो ये देखिए अब लास्ट में ये भी ध्यान रखना है कि ये देखिए लास्ट में मेरी कितनी बची है, 4, 1 2 3 4 और ये सारे हैं 3 3 के गैप। तो इसे मुझे 4 में ही भरना है, 3 में भरेंगे तो ये हमारा कोना सही नहीं बनेगा।
तो ये 4 बचे हैं, तो ये जो हमारा लूप है 3 चेन वाला, इसमें भरेंगे। इसमें से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे और फिर इसी में लूप में हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसे 1 2 3 छोड़ के इसमें सिंगल क्रोशिया से हम जॉइंट कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे। इसी सेम तरीके से हम देखिए, इसी सेम तरीके से पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम इतना राउंड कर लेते हैं, जब थोड़ा सा रह जाएगा फिर से दिखाते हैं। ये पूरा हम करके पहले ये कंप्लीट करते हैं। देखिए हमारी ये पूरी कंप्लीट हो गई है। अभी ये कोना बचा है, तो ये हर कोने पर ये 4 डबल क्रोशिया बचते हैं। ये देखिए इसमें भी, इस कोने पर भी। तो इसे हमें इसी में डालना है, क्योंकि अगर 3 के बाद डालेंगे तो ये हमारा कोना सही नहीं बनेगा। जैसे ये डिज़ाइन का ये देखिए कोना एकदम कोने पर आ रहा है, ऐसे नहीं आएगा। तो हर में मुझे ये 4, लास्ट वाले में ये 4 छोड़ने हैं। तो इसमें हम लूप में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे और 3 चेन बनाई, 3 डबल क्रोशिया बनाने मुझे, 2 और ये 3। ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम 3 छोड़ के, 3 डबल क्रोशिया का छोड़ के इसमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 और ये 3। देखिए इस तरीके से हमारा ये कोना बनेगा। अगर हम ये 4 नहीं छोड़ते तो ये ऐसे कोना नहीं बनता। इसलिए ये हमारे इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं। तो हमारा पूरा आसन बन के रेडी हो गया है। देखिए हमारे आपको वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो वह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इधर ही जॉइंट पर आके हम जॉइंट कर देंगे। सॉरी निकल रहा है। 3 डबल क्रोशिया और ये सिंगल क्रोशिया से इधर जॉइंट। फिर से हम 3 चेन लेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया हो गए और ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के सिंगल क्रोशिया से जॉइंट हो गया। फिर से 3 चेन ली और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाए, 1 2 और ये 3। अब इसे मुझे इसमें ही सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देना। तो ये हम देखिए ऐसे जॉइंट नहीं करना है, इसमें जॉइंट करना है ऐसे, तो वो हमारी कटिंग सही से दिखेगी। और इसे नॉट लगा देनी है। इसे कट कर देंगे धागा को और इसे इधर से ये निकाल के और इधर से भी कट कर दें। देखिए हमारा आसन बन के रेडी हो गया है। एकदम 4 कोन पीस का बना है। अगर आपकी कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर कोई और भी चीज़, जैसे हम हमारे चैनल पर आप देखेंगे तो कान्हा जी की ड्रेस भी मिलेंगी और बेबी शूज़ में, छोटे छोटे बेबी 2-3 महीने के बेबी के शूज़ भी बना के डालने हैं वीडियो, आप पूछ सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।